Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to study about chapter number 13. Already हमने part 1 पढ़ चुके हैं. ये आपका कौन सा वीडियो है बच्चे? ये आपका part 2 का वीडियो है जिसमें कि आप हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम सेफ्टी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. ऑलरेडी हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ चुके हैं. सेफ्टी रह गया था, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और भी दूसरे नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. So first point under safety during earthquake is that move out of the building quickly without packing. आपको बिल्डिंग से बाहर आना है बिना पैकिंग करे. If you live in an apartment, अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको क्या करना है? हमेशा स्टेयर्स का यूज करना है, एलिवेटर्स का यूज नहीं करना है नीचे आने के लिए. ठीक है. फिर second point, once you are out, stand in an open area, always away from the building. अगर आप बाहर आ चुके हैं तो आपको क्या करना है? एक ओपन जगह में खड़े होना है जहां पे बिल्डिंग, ट्री और पोल नहीं हो. ऐसा क्यों? क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो ये इनके गिरने की जो चांसेस है बच्चे वो बढ़ जाते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट है, इन केस यू आर अनेबल टू मूव, अगर आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको वहीं जहां पर आप हैं वहीं पे आपको रुकना है जब तक कि शेकिंग ओवर नहीं हो जाती. ठीक है. और आपको एक रूल फॉलो करना है, वो रूल है ड्रॉप, कवर एंड होल्ड. इस रूल में क्या करना है आपको कि आप जहां पर हैं वहां पर आप नी डाउन हो जाएं, घुटनों के बल बैठ जाएं और आपको क्या करना है? आपको अपने आप को कवर करना है. कवर योर हेड विथ योर आर्म और अदरवाइज you can crawl near the table or a desk for protection. ठीक है. फिर आपको उस डेस्क के जो लेग्स हैं या टेबल के जो लेग्स हैं उसको अच्छे से पकड़ लेना है ताकि जो चीजें हैं वो आपके ऊपर नहीं गिरे और आप थोड़े से सेफ रहें. ठीक है. फोर्थ, in case no cover is available, just stand in a corner of the room with your arms folded over your head. ठीक है. ये थी सेफ्टी या मेजर्स जो आप ले सकते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे. अब यहाँ न्यू वर्ड्स आए थे, मैं बताना भूल गई. पार्ट 1 के वीडियो में न्यू वर्ड्स आए थे लैंडस्लाइड और एवलेंच, है ना. तो लैंडस्लाइड मतलब रैपिड मूवमेंट ऑफ अ लार्ज मास ऑफ द अर्थ और रॉक डाउन अ माउंटेन, और एवलेंच मीन्स रैपिड मूवमेंट ऑफ अ लार्ज मास ऑफ स्नो. Next disaster is volcano or volcanic eruption, we can say. The forceful eruption of hot liquid rock called magma, जो कि hot liquid rock होता है magma, उसका जब forceful eruption होता है यानी कि वो इस तरीके से बाहर आने लगता है ना, और उसके साथ क्या मिक्स हो जाती है? गैसेस, डस्ट और एश मिक्स होके ये जो वेंट है ना बेटा, ये वेंट बोलते हैं इसको. ठीक है. ये वेंट में से जब वो बाहर आने लग जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्केनिक इरप्शन. इफ द मैग्मा इज थिक एंड स्टिकी, और अगर ये मैग्मा थिक और स्टिकी है तो गैसेस जो है वो बाहर नहीं आ पाती है. इट मींस गैसेस आर अनेबल टू एस्केप इजीली, सो इट ब्लास्ट इनटू एयर. और इसलिए क्या होता है, ये जो वॉल्केनो ये आपका एयर में ब्लास्ट हो जाता है. वॉल्केनिक इरप्शन में ऑल्सो चेंज the landform of the area and affect the soil quality and water supply of that area. Next page पे आ जाते हैं बच्चे हम. Some volcanic eruption are accompanied by tsunamis, earthquakes and landslide. और कुछ volcanic eruptions ऐसे होते हैं जिनके साथ साथ सुनामी भी आ जाती है, earthquake भी आ जाता है और landslide भी आ जाते हैं. ठीक है. सिंस वॉल्केनिक इरप्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, हम वॉल्केनिक इरप्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए जो पीपल जो ऐसे टाइप के एरिया में रहते हैं हम उनको वार्न कर देते हैं और उनको घर खाली करवाने में हेल्प करते हैं ना, या उनसे बोल देते हैं कि आप घर खाली कर दीजिए. दिस प्रिवेंट, और ऐसा करने से क्या हो जाता है कि जो एक मेजर डैमेज है ना, जो लार्ज एक्सटेंट पे डैमेज होने वाला है वो प्रिवेंट हो जाता है. वॉल्केनो 3 टाइप के होते हैं बच्चे. कौन से वॉल्केनोज होते हैं? एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. एक्टिव वॉल्केनो कौन से वॉल्केनो होते हैं? जो कि कुछ साल पहले इरप्ट हो चुके हैं या फिर इरप्ट होने वाले हों,
या कभी भी हो सकते हैं, उसे हम एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने, माउंट फूजी और माउंट इटाना, और भी बहुत सारे वॉल्केनो के एग्जाम्पल दिए जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। In the Indian subcontinent, Barren Island, located in Andaman and Nicobar Island, is the only active volcano। और एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा बताया है इन्होंने, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, कौन सा, बैरन आइलैंड, लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में जो है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया है, एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा क्या है, सुनामी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक बच्चे, सुनामी। तो ब्लू कलर से समझे इसको। सुनामी एक कौन सा वर्ड है, जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, ह्यूज वेव्स। सुनामी का मतलब क्या होता है बच्चे, ह्यूज वेव्स, और ये कौन सा वर्ड है, जापानीज वर्ड है, ठीक है। और जो बहुत ही ह्यूज टाइडल वेव्स जो आ जाती है ना, टाइडल वेव्स दैट इमर्ज इन ओशन, और जो टाइडल वेव्स ओशन में इमर्ज होती है ड्यू टू एन अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन ऑन द सी बेल्ट और ओशन बेड, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी। और सुनामी वेव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हाई होती है कहाँ पे, सी शोर पे, है ना। सी शोर मतलब समुद्र का तट या किनारा, वहां पे कैसी होती है, ये देखो ये हाई होती है, ठीक है। और जब गहरे समुद्र में ये थोड़ी सी लो होती है। तो इसके लिए ये लिखा गया है, अ सुनामी वेव कैन बी एज वाइड एज 60 to 100 kilometers and as high as 30 meters. They can travel on the surface as fast as 800 kilometers per hour. Or before a tsunami waves hit the coastal, the water from the coastline is first sucked into the sea and then pushed towards the coast with great force. The waves is so fast and powerful that it washes away people and houses on the सी शोर। और ये वेव्स कैसी होती है, इतनी हार्श और इतनी फास्ट और पावरफुल होती है कि ये जो सी शोर पे आप जो घर और लोग देख रहे हैं ना, तो ये इसको पूरा वॉश आउट कर देती है। वी शुड मूव अवे फ्रॉम द कोस्ट टुवर्ड्स द हाई ग्राउंड टू एस्केप फ्रॉम सुनामीज। अब से इट करेक्ट दिया हुआ है, तो सुनामी कैसे बोलेंगे, सोनामी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस टाइम में एक्सरसाइज वाले पोर्शन में या एक्सरसाइज वाले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, है ना। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्लड। फ्लड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बाढ़, ठीक है। द एरिया विथ रिवर फ्लोइंग थ्रू द वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन कॉज द वाटर टू ओवरफ्लो। क्या होता है, वाटर जब ओवरफ्लो हो जाता है रिवर से या मॉनसून में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए तो फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो आप देख सकते हैं पूरे लैंड पे आ जाता है, ठीक है। पूरे जो रहने वाले एरिया है वहां आ जाएगा, जो आपकी फील्ड एरिया है वहां आ जाएगा, है ना। तो वो स्प्रेड हो जाता है, क्या, द एक्सेस वाटर स्प्रेड ओवर द लैंड ड्रोनिंग एवरीथिंग, और सब चीजों को डुबा देता है जो भी उस पानी के रास्ते में आती है। द अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, अब कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लड के लिए, तो वो कौन से हैं, कंटिन्यूअस रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, मेल्टिंग ऑफ स्नो, ब्रोकन डैम्स, है ना। ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं जो कि फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लड कॉज डिस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, क्रॉप्स, ट्रीज एंड हाउसेस एंड टेक्स द ह्यूमन टोल। ह्यूमन टोल मीन्स एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से होने वाली जो डेथ्स हैं उन्हें हम टोल बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन टोल। दे ऑल्सो कॉज इरोजन ऑफ फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल, और ये क्या करते हैं, इरोजन कॉज करते हैं, यानी कि जो आपकी फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल है उसको ये अपने साथ बहा के ले जाती है, ठीक है। थर्स अफेक्ट द क्वालिटी, और इसकी वजह से क्या होता है, क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है सॉइल की और ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स की। Every year, many people lose their lives and belongings due to this natural disaster। और हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से अपनी लाइफ को खो देते हैं और अपनी बिलोंगिंग्स को खो देते हैं ना। तो और फ्लड के बाद जो होता है ना, फ्लड नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि
फ्लड अफेक्टेड एरिया जो है वहां के लोग सफर करते हैं किससे? वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर बॉर्न डिसीज क्या होती है बच्चे? जो वाटर से पैदा होने वाली डिसीजेस हैं उन्हें हम वाटर बॉर्न डिसीजेस बोलते हैं। और क्यों होती है ये? क्योंकि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स है, जो हमारे पीने के पानी की जो रिसोर्सेज है वो कैसी हो जाती है? कंटैमिनेटेड हो जाती है, यानी कि वो सीवेज वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और इन्फेक्शियस डिसीजेस को कॉज करती है। इन्फेक्शियस डिसीजेस कैसे? जैसे कि आपका कॉलेरा, डायसेंट्री, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू फीवर, ये सबको वो बिल्कुल रैपिडली स्प्रेड आउट कर देती है पूरी पॉपुलेशन में, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है? ये एपिडेमिक कॉज करता है। एपिडेमिक क्या होता है? अब एपिडेमिक एक वर्ड आ गया, अब आपको पता होना चाहिए एपिडेमिक क्या होता है ना। एपिडेमिक एक हम बोल सकते हैं कम्युनिटी अफेक्टेड डिसीज जब हो जाती है ना, कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कम्युनिटी गेट अफेक्टेड बाय अ डिसीज, एक बहुत लार्ज नंबर की पीपल जो है वो कम्युनिटी मतलब डिसीज से अफेक्ट हो जाए, एक ही डिसीज से अफेक्ट हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं एपिडेमिक। जैसे कि हम कोरोना को बोल सकते हैं, ठीक है। और जब फ्लड आके चली जाती है, ठीक है, उसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स है वहां के लोग फेस करते हैं, जैसे कि फूड की स्कैर्सिटी हो जाती है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पीने के पानी की कमी, मतलब अच्छा पानी जो है वो थोड़ा सा उसका रिसोर्स लो हो जाता है, फूड की स्कैर्सिटी, खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो स्टैंडिंग वाटर होता है, जो रुका हुआ पानी होता है फ्लड का, वो क्या करता है? वो ब्रीडिंग ग्राउंड के जैसा वर्क करता है मॉस्किटोज और फ्लाइज के लिए, जो कि बाद में क्या करता है? मलेरिया और डेंगू के जो केसेस हैं उनको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और अगर हम लेटेस्ट सर्वे की बात करें बेटा, तो अगस्त 2020 में 8 इंडियन स्टेट्स जो थे वो अफेक्ट हो गए थे किससे? हैवी मॉनसून रेन से, जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो थे उनकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट बताई गई थी, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे एक और सर्वे दिया गया है कि सितंबर 2020 यानी कि सितंबर 2020 में जो स्टेट थे आसाम, गुजरात, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ये जो थे ये अफेक्ट हो गए थे फ्लड से, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे उनकी डेथ हुई, और बहुत सारे लोगों को अपने घर वगैरह, अपनी बिलोंगिंग्स को छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक ही है ये पार्ट 2 का वीडियो मैंने यहीं तक बनाया हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट इन केस यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। अगर मैं इस वीडियो को और लंबा करूंगी तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आप भी देख देख के बोर हो जाएंगे ना, तो एक बार में हम एक ही टॉपिक कवर करने का सोचते हैं, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट इन केस यू कैन ask your doubts in comment section, and if you want that I should make a video on the chapters of your demand, you can mention your demands also. Thank you, bachche. Stay connected with Science Wise.